जी हाँ, ये रुदन की तस्वीरें रेवाड़ी की हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में गुजरात के जामनगर में प्लेन क्रैश में शहीद हुए सिद्धार्थ यादव की हैं। सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर देर रात घर आया और घर आने के बाद उनके घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी दौरान उनकी मंगेतर, जिससे अभी 23 मार्च के दिन ही एंगेजमेंट हुई थी, वो मंगेतर जब पहुंची तो उसको देख करके पूरा गांव सिसक पड़ा। दरअसल फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव के भालकी मजरा में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उनके चचेरे भाई सुधीर ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा पर निकले सिद्धार्थ यादव को आखिरी बार देखने के लिए उनकी मंगेतर भी गांव भालकी माजरा पहुंची थी, जहां उन्होंने रोते हुए उसी कॉफिन के ऊपर सर रख करके ये कहा कि एक बार मुझे इसका चेहरा दिखा दो। इसके अलावा वो वायुसेना के तमाम अफसरों से वो मिन्नत करती रही और एक बार चेहरा देखने की मांग करती रही, लेकिन चेहरा उसे नहीं दिखाया गया, ना ही परिवार वालों को चेहरा दिखाया गया, क्योंकि सिद्धार्थ यादव उस क्रैश की चपेट में बुरी तरह आ गए थे जिसमें उनका शव जल गया था। दरअसल 23 मार्च को ही उनकी सगाई हुई थी और 2 नवंबर को शादी तय हो चुकी थी। सगाई के लिए सिद्धार्थ बीते महीने घर आए थे। उसके बाद लौट करके सगाई 23 मार्च को करने के बाद 31 मार्च को वापस चले गए थे और ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। 2 नवंबर को उनको शादी थी, लेकिन उससे पहले ही वो प्लेन क्रैश का शिकार हो गए। इसके बाद उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धार्थ यादव के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के कई गांवों से सैकड़ों और हजारों की लोग में पहुंचे थे और उसके बाद जहां पर भारत माता की जय, सिद्धार्थ यादव अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। आखिरी सफर में निकले सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर किसी को नहीं दिखाया गया, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि उनके तमाम साथी और वायुसेना के तमाम अधिकारी भी रो रहे थे। वहीं अपने लाडले बेटे के बलिदान की सूचना पाने के बाद माता पिता का भी बुरा हाल था। वो भी रो रो करके अपने बेटे को आखिरी सलामी दे रहे थे। अपने परिवार में अकेले सिद्धार्थ यादव, उनकी एक छोटी बहन भी है। इनके पूरे परिवार का और कई पीढ़ियों से सेना से पुराना नाता रहा है। दरअसल जब से ये सूचना मिली कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है, प्लेन क्रैश में वो शहीद हो चुके हैं, उसके बाद पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। अमर बलिदानी के पार्थिव शरीर को वायुसेना की गाड़ी से देर रात को गांव लाया गया था। सूचना के बाद से ही बलिदानी के घर में तमाम लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे। बलिदानी सिद्धार्थ यादव 2 अप्रैल की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ नियमित रूप से ट्रेनिंग के तहत जगुआर विमान को लेकर के अपने एक साथी के साथ उड़े थे, लेकिन बीच में ही जगुआर में कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उन्होंने अपने साथी और ट्रेन पायलट को इजेक्ट किया। खुद जगुआर को लेकर के आबादी वाले इलाके से दूर जाने लगे, लेकिन आबादी से बाहर निकलते ही वो खुद को इजेक्ट नहीं कर पाए और प्लेन समेत जमीन पर सीधे जाकर के टकरा गए, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। इस शहादत के बाद उनके गांव में भी मातम है। सिद्धार्थ के परिवार की ये 4थी पीढ़ी है जो सेना में है। इससे पहले उनके दादा और उनके पिता भी वायुसेना में रह चुके हैं। सिद्धार्थ 2017 में एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद सेना में गए थे और उसके बाद 3 साल का प्रशिक्षण लिया और फिर बतौर पायलट उन्होंने वायुसेना ज्वाइन की थी। उन्हें 2 साल बाद प्रमोशन मिला था, जिससे वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।